सुनो सुनो, क्या सुनो? कौन हो तुम, कहाँ से हो? कौन हूँ मैं? इस मुल्क का दस्तूर हूँ जिसे डॉक्टर भीम अम्बेडकर और उनकी टीम ने लिखा है। क्या आप जानते हैं इस मुल्क के बारे में? नहीं जानते ना? ये बड़े ही अफसोस की बात है। आज हमारे मुल्क को आजाद हुए 75 बरस हो चुके हैं, मगर हमें अभी तक दस्तूर के जरिए मिले हुए हुकूक और आईनी जिम्मेदारियों का पता तक नहीं है। हाँ, हुकूक और आईनी जिम्मेदारियां। तो आइए हम आपको बताते हैं अपने हुकूक और आईनी जिम्मेदारियों के बारे में। तो लीजिए हमारा पहला आईनी हक। क्या नाम है? नाम सलीम है सर। मुझे शहर की राजीव गांधी कॉलोनी में प्लॉट चाहिए। मुसलमान हो? डॉक्यूमेंट दिखाओ। जी सर, मुसलमान हूँ, कागजात पूरे हैं, ये लो। इस कॉलोनी में प्लॉट नहीं मिल सकता। मुसलमानों को इस कॉलोनी में प्लॉट नहीं मिला करता है, सिर्फ और सिर्फ उच्च जाति को मिला करता है और उन्हीं को लाइसेंस दिया जाता है। सर मुझे जमीन चाहिए। दिखाओ डॉक्यूमेंट। क्या नाम है? कृष्ण। प्लॉट लेने आए हो, किरायानामा नहीं है, जमाबंदी की नकल भी नहीं है और प्लॉट लेने आ गए। यही कागजात सर। ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत। सर आप हिंदुस्तान के आईन की अनदेखी कर रहे हो। आप भारत के दो शहरियों के दरमियान मजहब की बुनियाद पर भेदभाव कर रहे हो, जबकि आईन हिंद की दफा 19 में शहरी हुकूक के तहत जात पात और मजहब और धर्म से ऊपर उठकर हर हिंदुस्तानी को आजादी और खुद मुख्तारी का हक है। आजादी और खुद मुख्तारी का हक है। हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में जमीन खरीदने और रहने की आजादी, पेशे, कारोबार या तिजारत की आजादी भी शामिल है। मुझे भी दीगर लोगों की तरह आजादी और खुद मुख्तारी का हक है। आजादी और खुद मुख्तारी का हक। आजादी और खुद मुख्तारी का हक। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आईनी हक की तरफ। ढंग से चलना, तेरे बाप की रोड है, लंगड़ा कहीं का। अरे मैं तो लंगड़ा हूँ, तुम तो नहीं हो ना। तुमको तो संभल कर चलना चाहिए। ये सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर तो मुझे भी चलने का बराबर हक है, क्योंकि आईने हिंद के 14 से 18 ने मुझे भी हर चीज में मसावत और बराबरी का हक दिया है। मसावत और बराबरी का हक। मसावत और बराबरी का हक। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आईनी हक की तरफ। क्या कर रहा है? सफाई कर रहा मालिक। ऐसे सफाई की जाती है? कितना कचरा पड़ा यहाँ तो, उल्टा मालिक से जुबान ले आता है, बदतमीज। अरे क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हैं बेचारे को? अभी उम्र ही क्या है बेचारे की, 14 साल का भी मुश्किल से होगा। मैं इसका मालिक हूँ और ये मेरा नौकर है।
मेरे पैसे से इसका घर चलता है। तुम कौन हो के बीच में आने वाले? मैं हिंदुस्तान का एक जिम्मेदार शहरी हूँ। आपके पैसों से इसका घर चलता है ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता भी है कि इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है? दस्तूर हिंद की दफा 23 और 24 ने इसको अपने साथ हो रहे जुल्म की मुखालिफत का हक दिया है। जुल्म की मुखालिफत का हक? हाँ, जुल्म की मुखालिफत का हक, जुल्म की मुखालिफत का हक। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे आईनी हक की तरफ, चौथे आईनी हक की तरफ। क्या हुआ सर? मैंने दौड़ तो दूसरे नंबर पर पूरी की है, वजन, लंबाई और सीना भी मेरा फिट है, फिर अनफिट कैसे? अरे ये दाढ़ी नजर नहीं आती क्या तुमको? अरे सर, दाढ़ी से क्या फर्क पड़ता है? दाढ़ी तो मेरी मजहबी पहचान है और दस्तूर हिंद की दफा 25 से 28 में हमें अपने मजहब पर अमल करने का मुकम्मल हक दिया गया है। मजहब पर अमल करने का हक? हाँ हाँ, मजहब पर अमल करने का हक। अब हम बढ़ते हैं अपने पांचवें आईनी हक की तरफ। अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, आपको कोई तकलीफ? इतने महंगे और अमीर आपके कॉलेज में क्या कर रहे हो? मैंने अपनी अगली पढ़ाई के लिए यहाँ एडमिशन लिया है। इस कॉलेज में आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन? लेकिन तुम तो एक गरीब किसान की बेटे हो, इसका खर्चा कहाँ से भरोगे? तुम इसकी फिक्र ना करो, मुझे डॉक्टर बनकर मुल्क की खिदमत करनी है और दस्तूर हिंद की दफा 29 ने मुझे भी सबकी बराबर तालीम का हक दिया है। सबकी बराबर तालीम का हक? हाँ, सबकी बराबर तालीम का हक। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी और छठे आईनी हक की तरफ। भाई 1 किलो चीनी का क्या भाव लगेगा? 60 रुपए किलो। इतनी महंगी? यही भाव लगेगा यहाँ तो, लेनी है तो लो वरना निकलो यहाँ से। अच्छा, 1 किलो तौल तो जल्दी से, तुमको कौन क्या कर सकता है? लो। अरे ये क्या? ये 1 किलो है? शर्म नहीं आती कम तोलते हुए तुम्हें? क्या कहा? कम तोला है मैंने? इतनी ही दूंगा मैं तो, कर लो जो करना है। मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ। क्या वीडियो बनाए? प्लीज वीडियो काट दो, अपने पूरे पैसे वापस ले लो, चीनी मुफ्त ले जाओ, लेकिन थाने मत जाना। अरे सुनो, नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं जरूर थाने जाऊंगा। मुझे दस्तूर हिंद की दफा 32 ने धोखेधड़ी और फ्रॉड के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक दिया है। क्या कहा? कानूनी चाराजोई का हक? हाँ, कानूनी चाराजोई का हक। आईनी और दस्तूरी हुकूक जो हर हिंदुस्तानी शहरी को इंसानियत की बुनियाद पर मिला है, तो हम सबको इनके बारे में बेदार रहना और इन पर अमल करना चाहिए। आप सबको जमहूरियत की मुबारकबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।